टिल डेड राइज 2023 फिल्म की कहानी खतरनाक जंगल को दिखाते हुए शुरू होती है, जहां हम एक अजीब घर देखते हैं जिसमें तीन दोस्त छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। ये घर नदी के किनारे था, जहां दो दोस्त बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। लेकिन उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था। वो बहुत बुरी हालत में थी। अब एक दोस्त जेसिका के पास आती है जो उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी और उसे एक किताब भी पढ़कर सुनाने लगती है। लेकिन पता नहीं जेसिका को एकदम से क्या हुआ, वो अजीब आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। फिर उसे उल्टी होने लगती है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, जिसके बाद वो अचानक अपनी दोस्त के बाल उसके सर की चमड़ी से उखाड़ देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सिर उसके शरीर से अलग कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार डाला था। जिसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। उसकी दोस्त रोती हुई ये सब देख रही थी। अब तक आप नहीं समझ पाए होंगे कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पहले जाती है, ये सब जहाँ से शुरू हुआ था। हम एक पुरानी बिल्डिंग देखते हैं और उसके अपार्टमेंट में एली नाम की महिला को, जो अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। एली अपने पति से अलग अकेली अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती है। रात एली की बहन उसके घर आती है जिसका नाम बेथ है। वो बच्चों को उपहार देती है जो वो उनके लिए लेकर आई थी। बेथ एली के पति के लिए भी उपहार लेकर आई थी, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि उसकी बहन अब अपने पति के साथ नहीं रहती है। जब बेथ एली से उसके पति के बारे में पूछती है, वहाँ एक उदास वातावरण बन जाता है। अब एली बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेजती है, ताकि वो अपनी बहन से अकेले में बात कर सके। जब बेथ को अपनी बहन के पति के बारे में पता चलता है, बेथ अपनी बहन से कहती है कि उसने उसे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जब बच्चे पिज्जा लेकर आ रहे थे, वहाँ भूकंप आ जाता है। तीनों बच्चे कार पार्किंग क्षेत्र में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि भूकंप के कारण कार पार्किंग में एक बड़ा छेद हो गया था, इतना बड़ा कि वो पूरा अंदर जा सकता था। डैनी सुराग के अंदर जाता है यह देखने के लिए कि वहाँ क्या हो सकता है, जहाँ उसे किताब और रिकॉर्डेड ऑडियो टेप मिलते हैं। टेप पर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था। डैनी को वहाँ पादरी की कुछ तस्वीरें मिलती हैं और कई पवित्र क्रॉस भी। यह स्पष्ट था कि एक बुरी शक्ति को बंदी बनाने के लिए वहाँ पर भूत प्रेत का टोटका किया गया था। वो एक कब्र भी देखता है जिससे ईसा मसीह की मूर्ति निकलती है। उसे एक किताब भी मिली जो कपड़े से ढकी हुई थी। डैनी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ उनकी माँ एली को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने टीवी पर सुना था कि भूकंप के कारण आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एली अपने पड़ोस के एक लड़के के पास जाती है और उससे अपने बच्चों को खोजने में मदद मांगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर आ जाते हैं। एली उन्हें देखकर डांटती है, साथ ही भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल न करने की बात भी कहती है। फिर वो अपना काम करने लगती है और लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट से जाती है। डैनी किताब और ऑडियो टेप जो उसे मिले थे को लेकर अपने कमरे में जाता है। वो उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलती, क्योंकि किताब नुकीले दांतों से बंद की गई थी। किताब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का चेहरा हो। तभी उसकी उंगली उस नुकीले दांत पर अटक जाती है, जिससे खून बहने लगता है, जो किताब पर भी पड़ता है। अब हैरानी की बात ये थी कि किताब उसके खून को अंदर तक सोख लेती है और तभी वो किताब खुल जाती है। हम उसमें अजीब तस्वीरें देखते हैं, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी किताब नहीं पढ़ता, लेकिन वो ऑडियो टेप चलाकर सुनना शुरू कर देता है। पहले ऑडियो टेप में एक पादरी था जो कह रहा था कि हमने अपने दोस्तों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है, जिसमें एक अजीब तरह का जादू बताया गया है। अब अगली बात दूसरे ऑडियो टेप में थी। जब डैनी इसे चलाता है, इसमें पादरी किताब के बारे में बता रहा था कि वो किताब उसे कहाँ से मिली थी। अचानक रेडियो से एक शैतानी आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई काली शक्ति अंदर कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी टेप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि काली शक्ति टेप से आजाद हो गई थी और लिफ्ट में एली के अंदर घुस गई है, जो एली की हड्डियों को बहुत बुरी तरह से तोड़ देती है।
है और वो उसे बहुत बेरहमी से पीट रही थी। डैनी ऑडियो टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ये नहीं कर पाता। इसी बीच उनके घर की लाइट भी चली जाती है और किताब के पन्ने भी अपने आप पलटने लगते हैं। एली की बेटी बाहर लाइट चेक करती है। उनके घर को छोड़कर हर जगह रोशनी है, यानी जो कुछ गलत हो रहा था वो उनके घर में ही था। कुछ देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है। दिखने में सही सलामत लग रही थी। वो पैदल ही अपने घर आ गई थी। जबकि कुछ समय पहले हमने देखा था कि उसके अंदर घुसी काली शक्ति ने एली की हड्डियां तोड़ दी थी, लेकिन अब एली पूरी तरह चलने में सक्षम थी। वो किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। जब उसकी बहन उसके पास आती है और उसे बुलाती है तो उसे उल्टी होने लगती है। वो अजीब व्यवहार करने लगती है। जब एली को थोड़ा होश आता है वो सिर्फ इतना कहती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को नुकसान मत करने देना। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे अस्पताल ले जाने लगे हैं, लेकिन लिफ्ट में जाने से हर कोई डर रहा था। भूकंप के कारण सीढ़ियां भी टूट गई थी। फिर वो सब मिलकर एली को कमरे में लेटा देते हैं। अब उनके पड़ोस का वही लड़का जिसे एली ने अपने बच्चों को खोजने के लिए मदद मांगी थी, वो एली की आंखें बंद कर देता है, लेकिन वे फिर से खुल जाती हैं। वो फिर से बंद करता है पर वे फिर से खुल जाती हैं। चिंता में वे सभी एली के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब मरने वाली है। फिर उसकी बहन उसके पास बैठती है और उससे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी बेथ के फोन पर घंटी बजती है, जो किसी और की नहीं बल्कि एली की थी। वो अपनी बहन से कह रही थी कि उसका शरीर जल रहा है और फिर वो जिंदा हो बैठ जाती है। जब बेथ ने अपनी बहन के शरीर को छुआ तब उसका शरीर सचमुच गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। फिर बेथ उसे बाथटब में ले जाती है, जहाँ अचानक एली पानी से बाहर आ जाती है और दीवार पर रेंगने लगती है। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि सब बेहोश हो रहे थे। वहीं बाथटब में पानी भी खौल रहा था। एली एक एक करके सभी पर हमला करती है। वो अपनी बेटी को मारने की फिराक में थी, लेकिन उसका बेटा डैनी एली को हटा एक तरफ कर देता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ के अंदर कोई काली शक्ति घुसी हुई है। इतने में एली पड़ोसी की आंख निकाल लेती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। तभी बेथ अपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब बेथ एक छेद से अंदर देखती है। एली ने घर के अंदर के सभी लोगों को मार डाला था। बाहर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है क्योंकि वो जान गई थी कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। उसने टेप रिकॉर्डर को चलाया था और जादू की किताब खोली थी। यहाँ वे दोनों आपस में लड़ रहे थे। वहाँ एली अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में लगाकर उससे गेट खुलवा देती है। अब एली की बड़ी बेटी के साथ अजीब हो रहा था। उसके चेहरे पर अजीब निशान बन रहे थे और उसके मुंह से कीड़े निकल आए थे। जब बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है, वो रसोई में कांच के टुकड़े खा रही होती है। मतलब वो भी उस काली शक्ति के वश में आ गई। एली काली शक्ति के नियंत्रण में थी। इसका मतलब था कि एली की बड़ी बेटी भी उसके जैसे पोजेस्ड हो चुकी थी। वो अपनी आंटी बेथ पर हमला करती है और अपनी बहन को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी छोटी बहन अपनी गुड़िया से उसके सिर पर वार कर खुद को बचा लेती है। अब डेनी बेथ को सब कुछ बताता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। सब कुछ जानने के बाद बेथ डेनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर सुन सके। बेथ हेडफोन लगाती है और टेप रिकॉर्डर सुनने लगती है कि जो भी गलत हो उसके साथ हो, उसे कोई और सुन ना सके। जब बेथ तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग सुनती है तब यहाँ बेथ को पूरा सच पता चलता है कि ये किताब एक पादरी को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन तभी चर्च के लोगों ने पादरी को चर्च से निकाल दिया क्योंकि ये एक शैतानी किताब थी। ये मानव खाल से बनी थी जिस पर मनुष्य के खून से लिखा हुआ था। इसमें नर्क के खतरनाक शैतानों को बुलाने के तरीके थे। पादरी इन सब बातों को समझना चाहता था। अब बेथ टेप रिकॉर्डर में वही बातें सुन रही थी। ये सब सुनने के बाद बेथ को भी यकीन हो गया। रसोई में एली की बड़ी बेटी आती है और डैनी पर हमला करती है। वो उसे जला देती है। जिस कमरे में बेथ थी एली भी आ जाती है। बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। तभी एली शैतानी आवाज निकाल कहती है, मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। अब केवल बेथ और एली की छोटी बेटी ही बची थी। एली यहाँ बेथ को मारने वाली थी। तभी एली की छोटी बेटी बेथ को कैंची देती है, जिसे बेथ एली के मुंह में डाल देती है, जिससे वो उसे कुछ देर के लिए रोक लेती है। बेथ बंदूक से दरवाजा तोड़ने ही वाली थी, तभी एली उठ जाती है। बेथ ने एली पर एक गोली चलाई जो उसके पैर में लगती है। यहाँ एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी छोटी बेटी उसकी बात सुनकर कहती है, तुम मेरी माँ नहीं हो। अब एक एक करके जिन्हें एली ने मारा था वे जिंदा होने लगते हैं और कहते हैं कि शाम तक कोई नहीं बचेगा। अब बेथ और एली की छोटी बेटी के पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन लिफ्ट बंद थी और बंद दरवाजे के अंदर चाबी फंसी हुई थी, क्योंकि जब एली काली शक्ति के अधीन में थी तब उसके हाथ में से चाबियां गिर गई थी। अब एली की बेटी बड़ी चालाकी से लिफ्ट ऑन करके चाबी निकाल लेती है और
लिफ्ट भी चल रही थी। लेकिन हम देख सकते हैं एली की बड़ी बेटी और डैनी जो मृत्यु के बाद शैतानों के नियंत्रण में थे, वे खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं, जिससे अब लिफ्ट चलती है। उनका खून उसके अंदर भरने लगता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे आ रही थी, खून भी बढ़ रहा था। उधर उस किताब का पन्ना भी पलटता है जिसमें अजीबोगरीब किस्म का जीव था और इसी बीच एली उस जीव में बदल गई। लिफ्ट नीचे आते ही खुलती है तो खून भी बाहर निकलता है। खून में लथपथ बेथ और एली की छोटी बेटी दौड़कर कार में बैठ जाती हैं, लेकिन उनके सामने फिर से एली आ गई जो अपने शैतानी रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। फिर बेथ एक जंजीर लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है, लेकिन साथ ही एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ जाते हैं। बेथ उन तीनों को ग्राइंडर मशीन में डाल देती है और उन्हें मार डालती है। उसके लिए अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या करना बहुत ही भयानक दृश्य था, लेकिन इसके अलावा बेथ के पास और कोई रास्ता नहीं था। अब देखते हैं अगले दिन का दृश्य। एक लड़की जेसिका जो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी, उसी लिफ्ट से नीचे आती है और जेसिका वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब जब वो लिफ्ट नीचे उतरी, वो बहुत सारा खून देखती है और पुलिस को बुलाने ही वाली होती है। तभी वही दानव जो एली के अंदर था वहाँ आ जाता है और जेसिका को नियंत्रित कर लेता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा और अब भी वो शैतान जेसिका के अंदर ही है। वो खतरनाक शैतान अब कितना विनाश फैलाने वाला था, कोई नहीं जानता। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।